ओके फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एज व्यूड फ्रॉम रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट देखना है कहां से, एज व्यूड फ्रॉम रेजिस्टेंस आर। अब आप बोलेंगे कि आर की वैल्यू दी है या आर दिया हुआ है लेकिन आर की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो लोड करंट कैसे निकालेंगे। तो हमें लोड करंट नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है। कहां पे, आर से देखते हुए। यदि हम आर से देखें तो हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसा होगा। ओके, तो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या होगा, वी हैव अ सेम स्टेप्स टू फाइंड आउट द थेवेनिन इक्विवेलेंट। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड RTH. Now draw the network. क्या है, this is a voltage source we have, this is a current source we have. So in this question we have a one change that we have a current source, वोल्टेज सोर्स। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने देखे हैं कि सारे के सारे वोल्टेज सोर्स लगे रहते हैं, लेकिन इस बार क्या लगा हुआ है, एक करंट सोर्स लगा हुआ है। सो दिस इज आवर लोड रेजिस्टेंस, सो रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड रिप्लेस द सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैव अ शॉर्ट सर्किट हियर। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करंट सोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अब हमारा नेटवर्क कैसा होगा, देखिए, दिस इज अ 40 ओम रजिस्टर, ये वाला, सॉरी, इट्स अ 4 ओम रजिस्टर। नाउ दिस इज अ शॉर्ट सर्किट, तो ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ये हमारा कितना है, 12 ओम रजिस्टर, ये ब्रांच यहां कनेक्ट हुई, यहां पर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, यहां पर 30 ओम रजिस्टर लगा हुआ है, यहां पर भी 12 ओम रजिस्टर लगा हुआ है, और ये ब्रांच क्या हो जाएगी, अब ओपन सर्किट हो जाएगी। और हमें यहां पर क्या करना है, RTH कैलकुलेट करना है एज viewed फ्रॉम दीज टू टर्मिनल्स A एंड B। इन दो टर्मिनल्स के बीच में हमें RTH कैलकुलेट करना है। तो अभी आपका RTH क्या हो जाएगा, ये 4, ठीक है, क्या होगा, 4 किसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, 12 के साथ। ठीक, ये 4 12 के साथ पैरेलल में, तो क्या मिला, सपोज दिस इज R डैश 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12, सो दिस इज 3 ओम रजिस्टर। अब ये जो 3 ओम रजिस्टर होगा ये क्या होगा, आपके इस 12 के साथ सीरीज में होगा। देख पा रहे हैं क्या, चलिए मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूं इस नेटवर्क को, तो आप आसानी से देख पाएंगे। सपोज दिस इज 30 ओम रजिस्टर, दिस इज अ 12 ओम रजिस्टर, और यहां पर हमें मिला 3 ओम रजिस्टर। ये हमारा R डैश है जो 3 है, ये हमारा 12 है, और यहाँ हमारे हैं A और B नोड्स, टर्मिनल्स, यहाँ पर हमें RTH करना है। तो अब ये क्या दिख रहा है हमें, ये सीरीज में है, और इसका जो कॉम्बिनेशन है 30 के साथ पैरेलल में है। सो व्हाट इज आवर RTH, आवर RTH इज 3 प्लस 12 सीरीज में, और ये 30 के साथ पैरेलल में। तो क्या मिल गया आपको RTH, RTH इज इक्वल टू 10 ohm. This is our first step. What is our next step? Next step is to find VTH. अब to find VTH क्या होगा, हमारा नेटवर्क, this is our network, 4 ohm
then we have a source of 4 volt, ठीक है, then we have a 12 ohm resistor, again we have a 12 ohm resistor, यहाँ पे 30 ohm resistor, यहाँ पर आपका करंट सोर्स लगा हुआ है जिसमें से 2 एम्पियर करंट मिल रहा है हमें, और इन दो टर्मिनल्स के बीच में हमें क्या चाहिए, VTH चाहिए, हमें इन दो टर्मिनल्स के बीच में VTH चाहिए, ठीक। तो क्या करेंगे, इन दो टर्मिनल्स के बीच में VTH चाहिए, मतलब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज यदि मिल जाए हमें तो हम VTH निकाल सकते हैं। नोड ए मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है, इस पर सपोज वी हैव अ वोल्टेज V1, मान लो ये जिस पे वोल्टेज V2 है, तो इन दो टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज कितना होगा, इट्स V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 if V1 is greater than V2, अदरवाइज V2 माइनस V1। तो हम यदि ये दो टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, VTH मिल जाएगा। सो दिस इज आवर नोड ए, सो लेट द वोल्टेज ऑफ दिस नोड इज VA, वोल्टेज ऑफ दिस नोड इज VB, ये हमारा क्या है, VA है और ये VB है। सो नाउ आई एम यूजिंग द नोडल एनालिसिस मेथड। कौन सा, नोडल एनालिसिस मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक नोड को रेफरेंस नोड लेते हैं। सो सपोज दिस इज अ node reference node which is having a voltage of C, this is reference node। तो जब रेफरेंस लिया तो इसका वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सो नाउ दिस नोडल एनालिसिस मेथड इज बेस्ड ऑन KCL, it is based on KCL, KCL मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर बेस्ड है आपका नोडल एनालिसिस मेथड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, we apply the KCL, write down the KCL equation। So KCL equation at node A, क्या हो जाएगी KCL इक्वेशन नोड ए पर, नोड ए, जब भी हम किसी नोड की इक्वेशन लिखते हैं तो नोडल एनालिसिस मेथड में हमने देखा कि we assume that the voltage of this node is greater than any other node so that all the currents are outgoing current, क्योंकि KCL इक्वेशन, KCL क्या बोलता है, KCL लॉ कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। तो अब हमें करंट तो मालूम नहीं है, तो हम क्या कर सकते, क्या होगा करंट, पहली बात करंट कैसे निकालोगे ब्रांचेस में, V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस गिव अस द करंट, तब हमें करंट मिलेगा इन सारी ब्रांचेस में। अब इस पर कितनी ब्रांच कनेक्ट है, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये तीन करंट्स, अब ये तीनों करंट्स जो है वो इनकमिंग है कि आउटगोइंग है, उसमें कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी नोड की इक्वेशन लिखेंगे हम ये मान के चलेंगे कि उस नोड की वोल्टेज किसी भी दूसरे नोड के वोल्टेज से ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो सारे करंट क्या हो जाएंगे, आउटगोइंग हो जाएंगे। तो अब VA, इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, VA से लेके दूसरे नोड तक जाना होगा हमें, कहां तक, VC तक, लेकिन हमें बीच में एक वोल्टेज सोर्स मिल रहा है जिसमें हम कहां जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया, -4 माइनस VC डिवाइडेड बाय क्या है, दिस इज VC डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, 4, क्यों, क्योंकि करंट की इक्वेशन लिखनी है, एंड व्हाट इज करंट, V बाई R।
दूसरा करंट, उसको हम प्लस ले रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे आउटगोइंग करंट से, और आउटगोइंग कब होंगे, जब इस वोल्टेज, ये वोल्टेज बाकी सबसे ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया था कि करंट हमेशा कहाँ फ्लो होता है, हायर टू लोअर। कैसे कि सपोज करिए यू हैव अ बीकर हेयर, और एक कंटेनर है आपके पास, और आपके पास दूसरा कंटेनर है, उसमें कम पानी भरा हुआ है। तो इन दोनों को यदि आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इसको कनेक्ट करने से इसका पानी इसमें फ्लो होने लगेगा। कब तक, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो। इसी तरीके से वोल्टेज का होता है कि ये यदि एक कंडक्टर है और यदि इन दोनों का वोल्टेज V1 और इसका V2 है, एंड इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, तो क्या होगा, करंट यहां से यहां फ्लो होता रहेगा। कब तक, जब तक V1 इज इक्वल टू V2 ना हो जाए। ठीक। तो हायर से लोअर पोटेंशियल, तो हायर से लोअर पोटेंशियल, व्हाट इज लोअर पोटेंशियल, Vc इज 0, सो Va इज ग्रेटर देन Vc, तो यहां से यहां फ्लो हो रहा है। सिमिलरली Va माइनस Vc डिवाइडेड बाय Va माइनस Vc डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक और ब्रांच है यहां पर, ये इसमें क्या हो रहा है, Va माइनस Vb, क्योंकि Va की वोल्टेज किसी भी दूसरे नोड वोल्टेज से ज्यादा है 30, only 3 branches are connected, so all outgoing currents is equal to 0। ठीक है, तो यहां से हमें क्या इक्वेशन मिली, you will get 22 Va minus 2 Vb is equal to 60। this is our equation number 1। now KCL equation at node B क्या हो जाएगी, Vb minus Vc divided by 12 plus Vb minus Va डिवाइडेड बाय 30। ये दोनों ब्रांच में आउटगोइंग करंट है, बट यहां पर हमें क्या है, इस ब्रांच में डायरेक्टली करंट दे दिया है, और जो क्या है, इनकमिंग करंट है। सो द आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू द इनकमिंग करंट, तो दिस इज इक्वल टू 2। इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस 2Va प्लस 7Vb is equal to 120। After simplification, you will get Va is equal to 18.4 volt and Vb is equal to 4.4 volt। So Va आ गया, Vb आ गया, क्या बचा हमारे पास निकालने के लिए, Vth। तो कौन सी वोल्टेज ज्यादा है, Va ज्यादा है, किससे, Vb से। तो व्हाट इज Vth, सो Vth इज इक्वल टू Va माइनस Vb, सो इट्स 14 वोल्ट। RTh हमें कितना मिला था, 10, VTh कितना मिला, 14। सो एज व्यूड फ्रॉम द रेजिस्टेंस R, द थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज आवर RTh, दिस इज आवर VTh, और यदि हम इस R से उसको देख रहे हैं, reconnect the load resistance, this is our, it's 10, it's 14, so this is the Thevenin equivalent as viewed from resistance R। Okay, so in this way we can solve the Thevenin's theorem when we have a voltage as well as the current source। Thank you।